हमारा जीवन कैसा है? पानी जैसा, जिसमें डालोगे वहाँ वैसे हो जाते हो। जिस सत्संग में डालते हो तो सत्संग में, उस एनर्जी में तुम वैसे हो जाते हो। जिस संगत में होते हो वैसे तुम्हारी जीवन धारा बहने लगती है। जहाँ पर भी मन को डालते हैं वो उस रूप ले लेता है फिर। इसीलिए भी सत्संग बहुत आवश्यक है। हो रहा है ना, सत्संग में जो बैठते तो पूरा आपकी जो चेतना बदल जाती है कि नहीं, एक सकारात्मक हो जाता है, उत्साह, स्फूर्ति, भक्ति की वातावरण में जब डालते तो भक्तिमय हो जाते हो तुम। लोभ और लालच के उसमें डालोगे तो वैसे लोभ लालच पकड़ लेगा दिमाग को, फिर वही सोचता रहेगा, अरे उसने उतना कमाया, इसने इतना किया, मैं उतना करूँगी, इतना ये करूँ। लोभ में लालच में फिर मन आ जाता है। फिर तुम चुगली में लगाओगे तो फिर वो चुगली होने लगे। जिसमें डालो मन, क्रोध में डालो वो क्रोधित रहोगे। इतना क्रोध मन में बना रहे, कोई छोटी मोटी बातों को लेके हम क्रोधित रह सकते हैं, जिंदगी भर ऐसे हम रह सकते हैं। चिंता की झोली में डालोगे तो चिंतित ही रहोगे, ये नहीं वो नहीं, दूसरा तीसरा चौथापन। चिंता में डालोगे तो चिंता, शोक में डालोगे तो शोक। कोई भी कारण ना हो तो हम ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ कारण दुखी रहने का, तो उसमें डालो तो वो वैसा। और सिर्फ ऐशी की आदत है तो अय्याशी करने की, तो अय्याशी में मन डालोगे तो फिर वैसे ही अय्याशी में ही दिन रात बीत जाएगी, वैसे जिंदगी का बीत जाएगा फिर, है ना। तो जिसमें डालोगे, प्रेम में डालोगे तो ऐसे प्रेममय हो जाए जीवन। सत्संग तो प्रेम है। अच्छा, अभी जो भजन गाए थे, कहते विश्व मोहन, कैसा ईश्वर कैसा है ना, विश्व के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। अक्सर हम समझते हैं जो ऊंची बात है वो बड़ा डल होगा, बोरिंग होगा, रुचिकर नहीं होगा, उसमें कोई रस नहीं आएगा, ऐसी धारणा है। ये धारणा क्यों आई? तथाकथित धर्म गुरुओं को, तथाकथित धार्मिक लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा, उनका चेहरा देखते ही लगेगा कि भाग जाओ। तो जैसे माथम छा गया हो या क्रोधित हो या इतना गंभीर बैठे हुए हैं, जैसे कठोरता, गंभीरता और एक इस तरह की मधुरता का ना होने के वजह से आकर्षक नहीं लगता है। और दुनिया ज्यादा आकर्षक लगता है, ऐसा नहीं। दुनिया से भी जो अधिक आकर्षक है वही है अध्यात्म। दुनिया का सब आकर्षण से एक व्यक्ति को ऊपर उठना हो तो वो चेतना या वो पथ भी इतना अधिक आकर्षक होना चाहिए जिसमें बाकी सब चीज़ अपने आप सहज ही उससे हम छूट जाते हैं, है ना। तो अपना ये पथ जो है, ऐसा कोई डल बोरिंग ऐसे तो नहीं लग रहा है ना। बोरिंग लग रहा है यहाँ किसी को लग रहा है यहाँ ये पथ या गुरु या पथ कहीं नीरसता छाई हुई है, कोई आनंद नहीं, ऐसा नहीं। पथ प्रदर्शक भी, पथ के लक्ष्य भी आनंदमय है। आप ऐसे आनंदित रहना चाहिए, इतना मस्त हो, आनंदित हो, तो वो आध्यात्मिक पथ है। इसीलिए साधु सन्यासी महात्माओं को ये प्रथा है, उनके नाम के आखिरी में आनंद जोड़ देना। आनंद जोड़ देने की जो प्रक्रिया पुराना इसीलिए है कि वो आनंदित रहता, मस्त रहता, सत्संग में ढल गए, रख गए। वो भजन है ना, वो गीत है ना, हर दिन सुहागन की रात, हर दिन पियासे मिल गए, फीकी पड़ी बारात फीकी पड़ जाए, माने बारात माने सारा संसार, फीकी पड़ी बारात। तो इस मस्ती, आनंद, और जिसका वर्णन नहीं, शब्द ही नहीं है बताने क्या।
ऐसा पथ हो वो सही है पथ। सो बाकी आकर्षण से अधिक आकर्षण, इसीलिए वो कहते, भगवान कैसे हैं, अय्यप्पा स्वामी कैसे, विश्व मोहनम, पूरे विश्व को वो मोहित कर लेते। मोहन, भगवान कृष्ण का भी नाम यही मोहन क्यों रखा है? मोहन तो उनका नाम नहीं था, मोहन माने क्या, इतना अधिक आकर्षक है। मगर वहां तक पहुंचे ना, जरा पहुंचे, एक कदम पहुंचने पर पता चलता रहे ये तो बहुत आकर्षक है। एक बार ध्यान का, क्रिया का, सुदर्शन क्रिया का रस जिसको मिल जाता है, फिर लगता अरे ये तो बड़ा आनंद है, क्या हमने खो दिया इससे पहले, क्या हमने मिस किया, ये लगता है ना।